वो यशाया की पुस्तक इसका 56वां अध्याय, आइज़ाया 56 चैप्टर, और उसका 3 से मैं आपके लिए वचन पढ़ती हूँ पास्टर जी। जो सवाल है, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यों कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से भी कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी नहीं मिटाया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है पास्टर जी कि खोजों के विषय में यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं खोजों को अपने पुत्र और पुत्रियों से भी कहीं उत्तम नाम दूंगा। तो पुत्र और पुत्रियों से उत्तम नाम का अर्थ थोड़ा समझ में नहीं आया, आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। उत्तम कैसे? बेटे और बेटियों से उत्तम कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपको धन्यवाद एक सुंदर सा प्रश्न पूछने के लिए। खोजों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, ज़्यादातर लोगों को अच्छी तरह पूरी तरह नहीं मालूम है। देखिए, समाज में खोजों को उतना सम्मान नहीं मिलता। अगर किसी खोजे को आपको सामना करना पड़ा है तो कोई भी उस व्यक्ति को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, कोई भी उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान गौरव नहीं देते। सब लोग उनको नीच देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, है ना जी। तो कोई भी उनको रेस्पेक्ट देने के लिए पसंद नहीं करता। लेकिन बाइबल के पुस्तक में, बाइबल ग्रंथ पवित्र शास्त्र में यदि हम देखेंगे तो प्रभु ने खोजों को इतना सुंदर सा एक प्रॉमिस दिया है। इसके बारे में जानने से पहले हम पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम आएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री में यदि हम आएंगे तो उधर देख पाएंगे चैप्टर 6 में, पहला कुरिन्थियों की पत्री और इसका चैप्टर 6 में 6वां अध्याय 9th वर्स से हम पढ़ेंगे तो, और इसका क्या 9 तुम वचन। नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इधर हिंदी बाइबल में एक वर्ड मिसिंग है जो तेलुगु बाइबल में अंदर इंक्लूड किया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री चैप्टर 6 में देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ऐसा लिखा गया है। लेकिन तेलुगु बाइबल के अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है, जारुलैननु बोले तो इधर है ना, वेश्यागामी। और तेलुगु बाइबल में लिखा गया है विग्रहाराधिकुलु बोले तो मूर्ति पूजक, और व्यभिचारिलु, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे। इधर तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि आडंगी तनमु गलवारू, आडंगी तनमु गलवारू बोल के इसमें लिखा गया है। आडंगी तनमु गलवारू बोले तो इंग्लिश बाइबल में एफिमिनेट बोल के आपको मिलेगा। इस वर्ड एफिमिनेट बोले तो पुरुष से कम है वो लोग, वो पुरुष से कम है लोग। वो दिखने में पुरुष ही लगता है लेकिन वास्तव में वो पुरुष नहीं होता, पुरुष का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होता, वो पुरुष से कम है वो। तो उसको एफिमेनेट बोलते हैं इंग्लिश में। तेलुगु बाइबल में इसको इंक्लूड किया गया है, खोजे बोल के इंक्लूड किया गया है, आडंगी तनमु गलवारू।
और बाकी सब सही है, हिंदी बाइबल तेलुगु बाइबल सही है। मैं बार बार आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा गया है लेकिन तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बाइबल जो है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट अनुवाद किया गया है, लेकिन तेलुगु बाइबल जो है जो डायरेक्ट हिब्रू ग्रीक से अनुवाद किया गया है, तो नज़दीक का मीनिंग तेलुगु बाइबल में आता है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्सेस में कुछ वर्ड्स फ्रेजेस मिसिंग है, तो वैसे ही इस विषय में भी खोजों के विषय में भी ए वर्ड मिसिंग है। आडंगी तनमु गलवारू बोल के तेलुगु बाइबल में है, इंग्लिश बाइबल में एफिमेनेट बोल के लिखा गया है, लेकिन हिंदी बाइबल में दैट वर्ड इज कंप्लीटली मिसिंग। तो प्रेरित पौल कुरिन्थियों से कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, बोले तो ऊपर जो भी लिस्ट बताया है ना जी। कुछ लोग अन्यायी थे, कुछ लोग वेश्यागामी थे, कुछ लोग मूर्ति पूजक थे, कुछ लोग परस्त्रीगामी थे, कुछ लोग लुच्चे थे, कुछ लोग पुरुषगामी थे, कुछ लोग चोर थे, कुछ लोग लोभी थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे, अंधेर करने वाले थे, पर है ना जी। कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, परंतु तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ऐसे लोग अगर यीशु मसीहा के पास आएंगे तो प्रभु कभी भी उनको ना नहीं कहेंगे, कभी भी प्रभु उनको इनकार नहीं करेंगे। प्रभु कोई भी व्यक्ति अगर यीशु के पास आना चाहता है तो प्रभु कभी भी उनको नहीं ठुकराएगा। प्रभु आने के लिए बोल रहा है, मैं आपके पाप के बोझ को उतार दूंगा, मैं आपको उद्धार दूंगा बोल के प्रभु सबको बुला रहा है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे पहले, तो वो लोग वेश्यागामी थे, पुरुषगामी थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे, सब कुछ है ना। उसमें ऐसे लोग भी थे, खोजे भी थे कुछ लोग, लेकिन प्रभु में आए हैं, उनका जिंदगी वो लोग बदल लिए हैं, यीशु मसीहा के लहू के द्वारा अपने आप को धो लिए हैं, और यीशु मसीहा में एक नया सृष्टि वो लोग बन गए हैं और नया बन गए हैं। प्रभु ने उनको उद्धार दिया है। प्रभु क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे 11th वर्स, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु ने ऐसे लोगों को धर्मी ठहराता है। देखिए इस दुनिया में तो खोजों को कोई भी इतना सम्मान नहीं देता, गौरव नहीं देता, सब लोग उनको कम देखते, नीच देखते हैं। लेकिन यीशु मसीहा के पास यदि ऐसे लोग आएंगे तो प्रभु उनको स्वीकार करता है, अपने बेटों की तरह, प्रभु बेटियों की तरह प्रभु स्वीकार करता है, उनको अपने लहू के द्वारा धोता है, उनको उद्धार देता है, प्रभु उनको धर्मी भी ठहराता है। वैसे लोग कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर थे। आपको मैं और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। प्रेरितों की पुस्तक में आप आइए। प्रेरितों की पुस्तक में यदि हम देखेंगे तो 8वां अध्याय में, आप 8वां अध्याय में बुक ऑफ एक्ट्स 8th चैप्टर, हाँ चैप्टर 27th वर्स आप पढ़िएगा। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को जी खोजा था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। ये आपको मालूम होगा, ये है ना जी। वो कौन है? कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो खोजा है लेकिन वो मंत्री है, और खजांची वॉज ए ट्रेजरर, खजांची भी है, वो मंत्री है, उसके हाथ में अधिकार है। वो यरूशलेम को आराधना करने के लिए आ रहा था। कितना सुंदर सा विषय है। एक खोजा यीशु मसीहा के पास, परमेश्वर के पास आ रहा है आराधना करने के लिए।
प्रभु को मानने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए आ रहा है। देखिए तब फिलिप्पुस उनसे मिलता है। देखिए 34th वर्स में यदि हम देखेंगे तो आप पढ़िएगा 34th वर्स। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो सुसमाचार उनके लिए भी है, खोजों के लिए भी सुसमाचार है। कोई भी इस समाज में उनको स्वीकार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीहा का प्यार इतना है कि उनको प्रभु स्वीकार कर रहा है। फिलिपियंस ने उनको सुसमाचार बताया है। और आगे आइए आप 38th वर्स इसमें। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। है ना जी? जी, बपतिस्मा वो ले लिया है। आप यही 36th वर्स में पढ़िएगा। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो एक खोजा जो है, वो खजांची जो है, वो बपतिस्मा लेना चाहता है। तो कितना खुशी की बात है। प्रभु का सुसमाचार सुना, उसको सुसमाचार समझ में आया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनके कुर्बानी के ऊपर विश्वास किया, और वही खुद बोल रहा है, फिलिप्पियुस से प्रेरित से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? तो वही समय पे वो रथ रोकने के लिए आज्ञा दी है और दोनों जल में उतर पड़े और फिलिप्पियुस ने उनको खोजे को बपतिस्मा भी दिया है। तो इसका मतलब ये होता है परमेश्वर का सुसमाचार उन लोगों के लिए भी है ना जी? इनको समाज में थर्ड जेंडर की तरह बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना, तो इनके लिए भी है, खोजों के लिए भी सुसमाचार है। तो जो प्रश्न आप पूछे हैं वो यशाया की पुस्तक में है। यशाया की पुस्तक चैप्टर 56 में आप पढ़ेंगे। देखिए 3 वचन से, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। पढ़िए। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, खोजे ऐसा मत कहना कि हम तो सूखे वृक्ष है, मैं उनको मेरे मंदिर में लेके आऊंगा। प्रभु ही बोल रहा है। मैं 5th वर्स में ना जी, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। प्रभु उनको अब मंदिर के अंदर लेके आ रहा है, कलीसिया के अंदर लेके आ रहा है और उनको नाम दूंगा बोल रहे। कौन सा नाम? जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम बोले तो क्या है? परमेश्वर का नाम ही है। आप देखिए भजन संहिता में 82, भजन संहिता 82 में आइए, भजन संहिता 82 6th वर्स पढ़िएगा आप। भजन संहिता 82 और उसका 6वां वचन कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम ईश्वर हो। प्रभु उनको ऐसा नाम देगा, ईश्वर परमेश्वर बोल के प्रभु नाम देगा। प्रेज द लॉर्ड। पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम नाम क्या हो सकता है? ईश्वर ही हो सकते हैं, और कोई और कुछ भी नहीं हो सकता। ये वचन कह रहा है ना जी? यीशु मसीहा प्रभु हमको उनके ऊपर, उनके सिंहासन के ऊपर हमको बिठाने वाले हैं ना। जो जयी पाता है, जो सिंहासन के ऊपर मैं बैठता हूँ, उनको मैं उस सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा बोल के प्रभु प्रकाशित वाक्य में बोलता है ना जी? तो हम परमेश्वर के पत्नी बनने वाले हैं। हमको प्रभु वही नाम देगा, ईश्वर परमेश्वर, उनका ही नाम हमको
मिलने वाला है और खोजों को भी वही नाम मिलने वाला है। तो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम, इसका मतलब होता है कि ईश्वर प्रभु उनको वो नाम रखेगा। बहुत सारे लोग इस नाम को देख के ऐसे लोगों को ऐसे नाम दे रहा है क्या प्रभु? कोई भी उनको सम्मान नहीं देता ना, कोई भी उनको आदर नहीं करता, कोई भी गौरव नहीं देता, सब लोग उनको मजाक उड़ाते हैं, नीच देखते हैं, कम देखते हैं, उनको ठुकराते हैं, कोई भी पसंद नहीं करते, उनसे बात करने के लिए पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु उनको ईश्वर नाम रखेगा। ये प्रभु का बात है, सुसमाचार उन लोगों के लिए भी है। अगर वैसे लोग प्रभु को स्वीकार करेंगे तो अब प्रभु उनको स्वीकार करने के लिए, अपने लहू के द्वारा उनको धोने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु राजी हो रहा है। प्रभु उनको ऐसे लोगों को बुला रहा है। इसका आंसर ये है जी, जवाब।